हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टेप अहेड के इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले डेवलपमेंट सेक्टर इंटर्नशिप्स के बारे में। तो जैसा कि था कि काफ़ी शायद जो भी पिछला वीडियो था डेवलपमेंट सेक्टर इंटर्नशिप्स को, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा और इस चीज़ को समझा कि किस तरह से इंटर्नशिप मिल गया है। जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ या फिर सोशल साइंस में या फिर MSW में, उनकी ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसलिए हमने आज फिर दूसरा आज ऐसा वीडियो लेके आया जिसमें तीन काफ़ी अच्छे से इंटर्नशिप्स आपको मिलेंगे, जिसमें इंटरनेशनल से लेकर नेशनल इंटर्नशिप्स और कुछ इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप्स भी हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं और जानते हैं। तो फर्स्ट एक यहाँ पे आपको सीधा से दिख रहा होगा कि NLU का है। ठीक है, एक NLU का जो है उसका भी इंटर्नशिप है। तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट 39A। प्रोजेक्ट 39A का आपको यहाँ पे एक छोटा सा फोटो दिख रहा है। तो प्रोजेक्ट 39A क्या है? एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप ए रोबस्ट एंड रिवार्डिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम दैट विल प्रोवाइड मीनिंगफुल एक्सपोजर टू द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड न्यूएंसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, इक्वल जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी इनका टैगलाइन है, जो NLU दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ कंबाइन होकर वर्क करती है। ये पूरा का पूरा NLU भी बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करी है। उसी में से एक ये है कि प्रोजेक्ट 39A जो है एक फॉर्मल पार्ट है NLU दिल्ली का एंड अंडरटेक्स, और इसके अंदर में रिसर्चेज एंड बहुत सारे लिटिगेशन एफर्ट्स ऑन इश्यूज कंसर्निंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया पे अभी लोग काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और इसी के रिगार्डिंग ये इंटर्नशिप है। बेसिक अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो है वो कोई भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम अभी कर रहा है। सब्जेक्ट भी इसमें दिया गया तो वो भी अच्छे से देखिएगा, लॉ में, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस में, मैनेजमेंट में एंड अदर जो भी सब्जेक्ट्स है, मीडिया जो भी है, एक बार देख लीजिएगा। आप अगर इससे बिलोंग करते हैं तभी आप क्वालिफाइड हैं इस फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए। ड्यूरेशन रहे जो इसका है वो है 4 वीक टू 12 वीक्स, राइट। तो ये इसका ड्यूरेशन है मिनिमम। लोकेशन कहाँ होगी? लोकेशन का इंटर्नशिप काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जिसमें मैंने इसमें लोकेशन डाल दिया है। आपका NLU दिल्ली कैंपस में आपका ये इंटर्नशिप होगा पूरा का पूरा। उसका और लोकेशन सेक्टर 14 द्वारका न्यू दिल्ली में है। स्टाइपेंड 5000 पर मंथ से 10,000 पर मंथ के बीच रहेगा, क्योंकि ये वीक्स जो है, ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। लास्ट डेट क्या है? तो 2022 मार्च 2023 तक है। मतलब कि काफ़ी पर मार्च 2022 में स्टार्ट हो चुका है और 2023 तक चलेगा। इसमें ऐसे प्लान किया गया है कि 2 मंथ पहले आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा। आप सिलेक्टेड हैं तो 2 मंथ कुछ दिन पहले आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन या ईमेल पे आपके, और फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके पहले अभी और भी कितने सारे फेलोशिप्स हैं। तो ट्रांसफॉर्मेटिव इंडिया फेलोशिप की डेट बढ़ गई, 24 जुलाई हो चुकी है। ACT फेलोशिप जो है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वो अभी है, उसकी भी लास्ट 24 जुलाई है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आप अप्लाई नहीं किया तो आप कोई भी फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें काम क्या रहेगा? तो फर्स्ट 2 तरह के इंटर्न्स लिए जाएंगे। क्या अपॉर्चुनिटी? फर्स्ट रिसर्च है, फर्स्ट सेकंड लिटिगेशन फील्ड में है। तो रिसर्च फील्ड में फील्ड वर्क ये सारी चीज़ें हैं। लिटिगेशन में टू इंश्योर कॉम्पिटेंट प्रो बोनो लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिजनर्स सेंटेंस टू डेथ, लाइक ये थोड़ा सा कनेक्टेड है पूरा का पूरा लॉ से, और प्रिजनर्स से उसको डेथ या फिर वेरियस मतलब उससे क्राइम से रिलेटेड थोड़ा सा उसका और समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या क्या एफर्ट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें? तो आपको फॉरेंसिक साइंस विद अ पार्टिकुलर फोकस ऑन DNA फॉरेंसिक करना होगा, लीगल एड इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड क्रिमिनल जस्टिस, टॉर्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। तो ये 3-4 जो है इसके अंदर एफर्ट्स लगेंगे, आपको इसी में वर्क करना पड़ेगा। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी आपकी? तो कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू अंडरटेक टास्क दैट मे इन्वॉल्व assisting with litigation activity, research projects or initiative in public outreach, while the organization shall attempt to account for the interest expressed in the interns. It is the right to allocate tasks as जितने मेंबर्स है वो प्रोजेक्ट 39 अंडरटेक करेगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, एंड सो इंटर्न्स को और भी एक्सपेक्ट किया सकता है वो असिस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। इंटर्न्स जो है रिक्वायर करेंगे वर्किंग आवर्स में। प्रोजेक्ट 39 जो है वो उनके साथ है, और पूरा का पूरा काम कहाँ से होगा? वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली होगा। जैसे हमने बताया कि द्वारका में इनका NLU का जो कैंपस है वहाँ से इनकी सारी चीज़ें वर्क होगी। ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो इंटर्नशिप फुल टाइम है, ठीक है, और फुल टाइम रहेगी, और 4 वीक्स में मिनिमम हो सकता है, और मैक्सिमम 12 वीक्स रहेगा।
Candidates must indicate that exact dates in the application intensely based out of their offices on the NLU campus in sector 14. ठीक है, और पार्ट टाइम इंटर्न्स भी सिलेक्ट हो सकते हैं इफ इट सिलेक्टेड आर रिक्वायर्ड टू इंटर्न फॉर ए मिनिमम ऑफ 12 वीक्स. अगर पार्ट टाइम सिलेक्ट होना है तो मिनिमम 12 वीक्स के लिए करना पड़ेगा, बट वो भी इन ऑफिस आपका वर्क होगा. स्टाइपेंड, काफ़ी लोग एक्साइटेड हो गए. स्टाइपेंड बता अमन. तो स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा है, स्टार्टिंग मैंने बताया था. तो 10,000 पर मंथ का है. 4 वीक पीरियड ऑफ इंटर्नशिप का है. ठीक है, आपको 4 वीक मिनिमम जाना पड़ेगा. अगर आप पार्ट टाइम करेंगे तब आपको 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा. ठीक है, और 4 वीक पीरियड ऑफ इंटर्नशिप अंडरगोन. होप यू गेट इट द माई पॉइंट. चलिए फिर दूसरे इंटर्नशिप्स की बात करूँ फर्स्ट. तो दूसरे जो इंटर्नशिप है वो फर्स्ट है UNCDF जनरल इंटर्नशिप एंड सेकेंड है अनइनहिबिटेड रिसर्च इंटर्न्स. तो चलिए एक एक करके सबका देख लेते हैं कि कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं यहाँ पे. ठीक है, और इसमें क्या क्या है. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट 39A जो हमने स्टार्ट किया था. तो प्रोजेक्ट 39A का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. ये इनका इंटर्नशिप का ये पोर्टल है. एलिजिबिलिटी बताया स्टूडेंट ऑफ लॉ, ह्यूमैनिटी, सोशल एंड मैनेजमेंट एंड मीडिया. 4 वीक सारी जिसमें डिटेल्स दी हुई है, टाइमलाइन दिया हुआ है इनका. ठीक है, यहाँ पे दिया है कि कम से कम 2 मंथ पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. एग्जाम्पल मान लीजिए आप अगर अक्टूबर में स्टार्ट करना है तो आपको जुलाई तक, ठीक है, आपको एप्लीकेशन कर देना है. तो आपका अगस्त सितंबर हो गया, फिर अगस्त अगर सिलेक्टेड होंगे तो आपको सितंबर तक मेल आ जाएगा और आपका अक्टूबर से इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा. तो 2 मंथ का आपको मिनिमम गैप रखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे दिया भी है प्रपोज डेट ऑफ इंटर्नशिप इज 15 जनवरी. प्लीज अप्लाई 2 मंथ्स प्रायर टू 1 जनवरी, दैट इज बिफोर 1 नवंबर. 1 नवंबर तक अप्लाई करना है आपको, 15 जनवरी से इंटर्नशिप शुरू करना है. तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है. फर्स्ट आपको नेम डालना है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, किस फील्ड से आप स्टडी कर रहे हैं, कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, BLLB, BBA, BSc, यहाँ पे बहुत सारे BA, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं. अदर क्या है, अदर मतलब कुछ और आप पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का नेम, करंट ईयर, करंट सेमेस्टर, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द कोर्स, पार्ट टाइम करना है कि फुल टाइम करना है, फिर कौन कब स्टार्ट करना है. तो अभी आपका जुलाई खत्म हो गया, तो अगस्त सितंबर, आई थिंक नेक्स्ट अक्टूबर से स्टार्ट होगा. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ आपके पास अवेलेबल है सर. तो अप्लाई कर दीजिएगा कि 2 मंथ पहले आपको अप्लाई करना होता है, राइट. इंटर्नशिप डेट कब स्टार्ट करेंगे, तो नॉर्मल को भी डेट डाल सकते हैं, एंड डेट भी डाल सकते हैं. एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप डेथ पेनल्टी पे वर्क करना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहते हैं, टॉर्चर, इलीगल एंड फॉरेंसिक पे वर्क करना चाहते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है आप वहाँ पे क्लिक करिएगा. एजुकेशन डिटेल्स अपना दीजिएगा. तो फर्स्ट कैसे देना है आपको, फर्स्ट अभी कहाँ पढ़ रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th. और यहाँ पे अभी दिया है एडिशनल कोई कोर्स या सेमिनार किया है, डिप्लोमाज किया है, वर्कशॉप्स किया है, तो वो भी आप डाल दीजिएगा. ये वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, ड्यूरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ब्रीफ, तो वो डालिएगा. इंटर्नशिप्स यहाँ पे डालना है, कोई इंटर्नशिप्स आपने करा है तो ठीक है. कुछ अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, ACS पब्लिश किया है, कॉन्फ्रेंस सबमिशन है, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे. को-करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई आपने अलग से कोई चीज़ें पार्टिसिपेट किया है गेम्स में या फिर कोई फंक्शंस में या फिर कुछ में विनर हैं, तो यहाँ पे आपका अचीवमेंट डालना है. कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो आप डाल दीजिए. और यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये है कि आप किस लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपका क्या मोटिवेशन है उसके ज्वाइन करने के पीछे. तो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डालेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा. तो फर्स्ट हम लोग बात करें तभी प्रोजेक्ट 39 इंटर्नशिप जो है NLU दिल्ली का, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली का. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काफ़ी शानदार इंटर्नशिप जो है इंटरनेशनल वाला. तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इंटर्नशिप है, कॉल फॉर फाइनेंशियल हेल्थ इंटर्नशिप ग्लोबल. ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन मल्टीपल. फर्स्ट आपका वर्क फ्रॉम होम रहेगा. लास्ट डेडलाइन क्या है, 30 सितंबर 2022 तक आपका लास्ट डेट है. ठीक है, इंटर्नशिप है, इंग्लिश मस्ट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बैकग्राउंड में ये सब सारी डिटेल्स है. आपका जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सीधा जाके ये पेज आपका खुल जाएगा, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं आप. ठीक है, किस किस एरियाज़ में है, तो फर्स्ट है फाइनेंशियल हेल्थ रिसर्च में आपका काम होगा, मेजरमेंट एंड इंडेक्स डेवलपमेंट में काम रहेगा, ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्थ रिसर्च इनसाइट में काम करेगा, प्रोग्राम कम्युनिटी एडवोकेसी में काम रहेगा, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द गिग वर्कर्स उसमें आपका काम रहेगा. तो 5 अलग अलग हैं, आप उसमें वर्क कर सकते हैं. कोर कॉम्पिटेंसी क्या चाहिए इसमें, ठीक है, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिव इन टीम, मतलब नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे, तो आप इसको रहने दीजिए. फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, रिक्वायर्ड स्किल क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर आप
किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद यूनिवर्सिटी डिग्री एज डिफाइंड इन A&B, इफ सेलेक्टेड मस्ट स्टार्ट इंटर्नशिप विद इन 1 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपके पास, तो अगर आपके पास है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर ये जितने भी वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इनको रिसर्च फील्ड में चाहिए। लैंग्वेज मैंने पता है स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि इंटरनेशनल इंटर्नशिप है तो ये तो एकदम मस्ट है। इंटर्न्स जो है आपको फुल टाइम वर्क करना पड़ेगा, होम बेस्ड, आपको शुड बी बेस्ड आउट ऑफ देयर इंडिया और सिंगापुर, ठीक है। आप इंडिया या सिंगापुर से होने चाहिए और फुल टाइम आपका वर्क रहेगा। इंटर्न्स एक्सपेक्टेड टू यूज देयर ऑन कंप्यूटर लैपटॉप एज दे मे नॉट हैव फुल टाइम एक्सेस टू ऑफिस कंप्यूटर लैपटॉप। आपको खुद की कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, या फिर आप सीधा हमसे कनेक्ट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्म का लिंक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपका फॉर्म का लिंक खुल जाएगा, फिर यहाँ पे आप जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका 15 मतलब 14 अक्टूबर तक इसका पीरियड अवेलेबल है। 5 मंथ किस 5 एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं, ये 3 to 6 मंथ का है। और यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करिएगा तो आप सीधा यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालनी है, टिप प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रेज्यूमे एंड मोटिवेशन, हर एक तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी, टाइम फ्रेम, क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसके बाद आप सबमिट करोगे आप, ठीक है, आपका सबमिट हो जाएगा। और ये चीज़ किसके है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। यूनाइटेड नेशन के साथ वर्क करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अनइनहिबिटेड रिसर्च इंटर्न्स की। नंबर ऑफ ओपनिंग 6 है। ये कहाँ पर है, फर्स्ट एरिया जान लीजिए। या तो सिर्फ 3 एरिया के लिए चाहिए, जमुई बिहार, झाबुआ मध्य प्रदेश, पालघर महाराष्ट्र। और इसके लिए एक और चीज़ है कि हिंदी इंग्लिश आना चाहिए आपको, भोजपुरी अच्छा है बिहार वाले लोकेशन के लिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश और भेली आना चाहिए झाबुआ मध्य प्रदेश के लिए, और पालघर महाराष्ट्र के लिए मराठी और इंग्लिश है। क्या क्या रोल रहेगा आपका, डेटा कलेक्शन, डेटा डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड अनइनहिबिटेड, ठीक है। ये वर्क है और क्या क्या स्किल्स होने चाहिए इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्या आप हम ऑफर कर रहे हैं, तो चांस टू अंडरस्टैंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड इंटरसेक्शनलिटीज, तो ये पूरा का पूरा मेंटल हेल्थ पे मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे पूरा का पूरा ये होगा। रिसर्च पेपर है या फिर उस पर रिसर्चेस की जा रही है अलग अलग लोकेशंस पे। इसमें होता है मेंस्ट्रुएशन एंगेजिंग की इन्फ्लुएंस सच एज फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड टीचर्स टू क्रिएट ए पॉजिटिव सोशल इकोनॉमिक कल्चर एट होम एंड इन स्कूल। तो पूरा डेवलपमेंट सेक्टर का इंटर्नशिप है ये, ठीक है। और एन एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलेगा लीडिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट स्पेस में, ठीक है। और जो है और जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अटैच योर CV, अपना CV और ईमेल जो है वो अपना अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसे भेजना है, आपको अटैच अपना CV ईमेल करना है, sakshi@unhinhibit.org.in पे आपको मेल भेज देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है JD, यहाँ पे रिसर्च इंटर्न डालना है, अपना नाम डालना है, फर्स्ट JD डालना है, अपना नाम डालना है रिसर्च इंटर्न का, फिर अपना नाम डालना है और सब्जेक्ट लाइन में डालिएगा। और इसको इस वाले जो भी ईमेल है आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई, जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना बेहतर है। लास्ट डेट है पे इसका मान लीजिए कि लास्ट जुलाई तक है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर एक जगह पढ़ेंगे यहाँ पे तो इनका सिर्फ जून में स्टार्ट होने वाला था, जुलाई लास्ट तक था, ठीक है। लाइक एंड ऑफ जून टू द एंड ऑफ जुलाई आपका इस टाइम तक स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने जल्दी हो सके, 12 डेज लेफ्ट है, आप जाके इसको प्लीज़ जाके अप्लाई करें, ठीक है। और भी कोई नए फेलोशिप्स के बारे अगर आते हैं तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं इसको देखने के लिए। और भी नए इंटर्नशिप्स और फेलोशिप्स हम लोग लाते रहेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर और भी कोई भी चीज़ जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट करने के लिए नीचे लिंक है लिंक ट्री का, आप लिंक ट्री का आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय, हैव अ गुड डे।